हेलो माय ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट 6 पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पार्ट को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्या पूछा है कि ये आपको द्विघात बहुपद दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हल। और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमको? शून्यक। ठीक है, और शून्यक हम कैसे निकालते हैं किसी द्विघात बहुपद का? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से मेरे प्यारे बाबू? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए तो हम कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक जो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, और इस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8। कितना प्राप्त हुआ हमको? 8। अब मेरे प्यारे बाबू 8 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे इसे टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करके तो आपका 8 ही आए, और अब इसके आगे का साइन देखो माइनस, और माइनस करके आपका 2 आए। ठीक है, यहाँ पे बाई चांस प्लस होता तो प्लस करके देखते हैं हम कि प्लस करके 2 आए, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो हम देखेंगे कि 8 कैसे टुकड़े करने हैं, इसकी गुणा करके तो उन दोनों नंबर्स का क्या आए? 8 ही आए, और माइनस करके 2 आए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 2 ही नंबर है हमारे पास, 4 और 2। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 मिलेगा, और आप इनको माइनस कर देते तो आपको 2 मिलेगा। तो यानी कि दोनों कंडीशन हमारी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों नंबर से। ठीक है, तो चलिए अपने गुणनखंड करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे बाबू, इस वाले 2 के प्लेस पे लिख लेंगे आप 4 माइनस 2। ठीक है, सारा हमको सेम रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे क्या लिख लेंगे? 2 की जगह पे क्या लिख लेंगे हम? 4 माइनस 2। एक्स की जगह पे एक्स माइनस 8। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस की और एक्स की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ भी 2 के साथ भी। तो माइनस की जब गुणा होगी 4 के साथ एक्स के साथ तो आएगा आपका माइनस का 4x। माइनस माइनस मेरे बाबू हो गया प्लस, और ये हो गया 2x। ठीक है, माइनस का 8। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो मिलेगा आपको x माइनस 4। इन दोनों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है? 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस 4। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, x माइनस 4 आपका अगेन कॉमन आ गया। जब ऐसा स्टेप गुणनखंड के स्टेप्स के बीच में आ जाए, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन के बीच में आ जाए, तो समझिएगा अब तक के जो स्टेप आपने करे हैं ना गुणनखंड के, वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो x माइनस 4 फिर से कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से बचेगा आपके पास x, यहाँ से प्लस 2 बचेगा। तो बाबू ये गुणनखंड हमारे आ चुके हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में हमको शून्य स्थापित करना होता है। तो जब हम x माइनस 4 को 0 के बराबर में रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमको 4। ठीक है, जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर में पुट करेंगे तो मिलेगा हमें x बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला x का मान है वो हमारा पहला मूल हो गया, उसको मान लेंगे हम अल्फा। x की दूसरी वैल्यू को हम बीटा मान लेंगे, यानी कि दूसरा मूल -2। सही है, अब करते हैं हम इनके संबंध की जांच। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि जो इनका संबंध है किस किस का? इनके गुणांकों और इनके मूलों के बीच का। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मूलों का जो सम होता है मेरे प्यारे बाबू, वो माइनस का b/a के बराबर होता है, और जो मूलों का गुणनफल होता है, डॉट का मतलब गुणनफल, वो c/1 के बराबर होता है। तो अब ये मैं देखना है कि दोनों जो ये जो कंडीशन है दोनों हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे पास मूल भी है, हमारे पास गुणांक भी है। ठीक है, एक बार हम गुणांक और निकाल लेते हैं। हमारी बहुपद क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके देखो, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a का मान मिल गया हमको 1, b की जगह पे हमको मिल गया -2, और c की जगह पे मिल गया हमको माइनस का 8। सही है, गुणांक हमारे ये आ गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और मूल हमारे पास ही हैं, तो इनको बारी बारी से पहले हम इस वाले संबंध में रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे में रखेंगे। दोनों को संतुष्ट अगर कर देता है, बराबर दोनों साइड आ जाती हैं,
तो हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला वाला ले लेते हैं हम। अल्फा कितना है आपका 4 प्लस बीटा कितना है -2। एलएचएस में रख दिया हमने मान, अब हम रखेंगे आरएचएस में। माइनस बी का मान कितना है -2 बटा ए का मान कितना है आपका 1। ठीक है, 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, अब आप -2 हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो गया +2 बटा ए। 4 में से 2 गए 2 मेरे प्यारे बच्चों, बराबर जब 1 का डिवाइड आप लगाएंगे 2 में, ठीक है, तो आपको 2 ही तो मिलेगा। ये आप ध्यान से देखिए दोनों साइड आपकी कैसी आ गई, बिल्कुल बराबर। यानी कि पहला संबंध बिल्कुल हमारा सत्य है, बिल्कुल वो संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो संबंध हमारा प्राप्त हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल सत्य है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अब अल्फा डॉट बीटा को भी चेक करते हैं भाई। एक संबंध हमारा ये भी है द्विघात बहुपद के लिए, तो अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है हमारा -2। ठीक है, इज इक्वल सी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी निकाली थी -8। ठीक है, तो -8 बटा ए का मान कितना है आपका 1। ठीक है, ये रख दिया हमने। अब 4 2 जा 8, माइनस का माइनस आ गया, इज इक्वल जब 1 का डिवाइड आप -8 में लगाओगे तो -8 ही तो मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों साइड हमारी इक्वल है, यानी कि हमारे संबंध की जांच बिल्कुल हो चुकी है। गुणांक और मूलों के बीच जो संबंध बताया गया वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। ओके, प्रूव्ड हो गया इसी के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के उसकी प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव मिलेंगे।